ओम जैसी किसी ध्वनि का धीमे धीमे गुंजार करो। जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे साधक भी प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के लिए ओम को लो। यह आधारभूत ध्वनियों में से एक है। ए, उ और मैं, ये तीन ध्वनियाँ ओम में सम्मिलित हैं। ये तीनों बुनियादी ध्वनियाँ हैं। अन्य सभी ध्वनियाँ इनसे ही निष्पन्न, इनसे ही बनी और इनका ही मिश्रण है। ये तीनों बुनियादी हैं, जैसे भौतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बुनियादी हैं। इस बात को गहराई से समझना होगा। ध्वनि का उच्चारण एक सूक्ष्म विज्ञान है। पहले तुम्हें ओम का उच्चारण जोर से बाहर बाहर करना है। दूसरे भी इसे सुन सकेंगे। जोर से उच्चारण शुरू करना अच्छा है, क्योंकि जब तुम जोर से उच्चारण करते हो तो तुम भी उसे साफ साफ सुनते हो। जब भी तुम कुछ कहते हो तो दूसरों से कहते हो। वह तुम्हारी आदत बन गई है। जब भी तुम बात करते हो तो दूसरे से करते हो, और तुम स्वयं को बोलते हुए तभी सुनते हो जब तुम दूसरों से बातें करते होते हो। इसलिए एक स्वाभाविक आदत से आरंभ करना अच्छा है। ओम ध्वनि का उच्चारण करो और फिर धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ लयबद्धता अनुभव करो। जब ओम का उच्चारण करो तो उससे आपूरित हो जाओ, भर जाओ और सब कुछ भूल जाओ। ओम ही बन जाओ, ध्वनि ही बन जाओ। और ध्वनि ही बन जाना बहुत आसान है, क्योंकि ध्वनि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे पूरे स्नायु संस्थान में गूंजने लगती है। ओम की अनुगूंज को अनुभव करो। ओम का उच्चारण करो और अनुभव करो कि तुम्हारा पूरा शरीर उससे भर गया है। शरीर का प्रत्येक कोष उससे गूंज उठा है। उच्चारण करना लयबद्ध होना भी है। ध्वनि के साथ लयबद्ध हो जाओ, ध्वनि ही बन जाओ, और तब तुम अपने और ध्वनि के बीच गहरी लयबद्धता का अनुभव करोगे। तब तुम में उसके लिए गहरा अनुराग पैदा होगा। यह ओम की ध्वनि इतनी ही सुंदर और संगीतमय है, जितना ही तुम उसका उच्चारण करोगे उतनी ही तुम उसकी सूक्ष्म मिठास से भर जाओगे। ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत तीखी और कठोर हैं। ओम एक बहुत मीठी ध्वनि है और यह शुद्धतम है। इसका उच्चारण करो और इससे भर जाओ। जब तुम ओम की ध्वनि के साथ लयबद्ध अनुभव करने लगो, तब तुम इसका जोर से उच्चारण करना बंद कर सकते हो। अब होठों को बंद कर लो और ओम का उच्चारण भीतर ही भीतर करो। लेकिन पहले भीतर जोर से उच्चारण करो, ताकि ध्वनि तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाए। उसके प्रत्येक हिस्से को
एक एक कोशिका को छुए, तुम इससे अधिक प्राणवान, अधिक जीवंत हुआ अनुभव करोगे। तुम स्वयं में एक नव जीवन प्रवेश करता हुआ अनुभव करोगे। तुम्हारा शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है, उसमें लयबद्धता की जरूरत है, और जब लयबद्धता खंडित होती है तो तुम अड़चन में पड़ते हो। यही कारण है कि जब तुम संगीत सुनते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें यह अच्छा क्यों लगता है? संगीत और क्या है सिवाय लयबद्ध सुर ताल के। जब तुम्हारे आसपास संगीत होता है तो तुम इतना सुख चैन क्यों अनुभव करते हो, और शोरगुल और अराजकता के बीच तुम्हें बेचैनी क्यों होने लगती है? कारण है कि तुम स्वयं गहरे रूप में संगीत में हो। तुम एक वाद्य यंत्र हो, और यह यंत्र प्रतिध्वनि करता है। अपने भीतर ओम का उच्चारण करो और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा पूरा शरीर उसके साथ नृत्य करने लगा है। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर उसमें नहा रहा है। उसका पोर पोर इस स्नान से शुद्ध हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रतीति पिघाड़ हो, जैसे जैसे यह ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, वैसे वैसे उच्चारण को धीमा करते जाओ। क्योंकि ध्वनि जितनी धीमी होगी उतनी ही वह गहराई प्राप्त करेगी। यह होम्योपैथी की खुराक जैसी है। जितनी छोटी खुराक उतनी ही गहरी उसकी पैठ होती है। गहरे जाने के लिए तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर जाना होगा। स्थूल और कर्कश स्वर तुम्हारे हृदय में नहीं उतर सकते। वे तुम्हारे कानों में तो प्रवेश करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं। हृदय में प्रवेश का मार्ग बहुत संकरा है, और हृदय स्वयं इतना कोमल है कि सिर्फ बहुत धीमे लयपों और सूक्ष्म स्वर ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। और जब तक कोई ध्वनि तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, तब तक मंत्र पूरा नहीं होता। मंत्र तभी पूरा होता है जब उसकी ध्वनि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी अंतःसत्ता के गहनतम केंद्रीय मर्म में प्रवेश कर सके। इसलिए उच्चारण को धीमा और धीमा करते चले जाओ। इन ध्वनियों को धीमा और सूक्ष्म बनाने के और भी कारण हैं। ध्वनि जितनी सूक्ष्म होगी उतने ही ज्यादा सघन और तीक्ष्ण बोध की भीतर तुम्हें जरूरत होगी। ध्वनि जितनी ज्यादा स्थूल होगी भीतर, उतने ही कम होश की जरूरत होगी। ध्वनि की स्थूलता ही काफी है। तुम पर चोट करने के लिए तुम्हें उसका बोध होगा ही, लेकिन वह हिंसात्मक है। यदि ध्वनि संगीतपूर्ण, लयपूर्ण और सूक्ष्म हो तो तुम्हें उसे अपने भीतर सुनना होगा, और उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत सजग होना होगा। यदि तुम सचेत नहीं हो तो तुम निद्रा में उतर जाओगे।
और तब तुम पूरी बात ही चूक जाओगे। किसी मंत्र या जप के साथ, किसी ध्वनि के प्रयोग के साथ यही कठिनाई है कि वह नींद पैदा करता है। वह एक सूक्ष्म शामक है, नींद की दवा है। यदि तुम किसी ध्वनि को निरंतर दोहराते रहे, उसके प्रति बिना सजग हुए, तो तुम सो जाओगे, क्योंकि तब पुनरुक्ति यांत्रिक हो जाती है। ओम 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 यांत्रिक हो जाता है और तब पुनरुक्ति ऊब पैदा करती है। इसलिए दो बातें तुम्हें साधनी हैं। ओम के उच्चारण को धीमा और सूक्ष्म करते जाओ और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सजग होते जाओ। ध्वनि जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है, तुम उतने ज्यादा सचेत होते जाते हो। तुम्हें ज्यादा सजग बनाने के लिए ओम का उच्चारण ज्यादा सूक्ष्म करते जाना होगा। तब एक बिंदु आता है जब ध्वनि निर्ध्वनि में या पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है और तुम पूर्ण होश में प्रवेश कर जाते हो। जब तक ध्वनि निर्ध्वनि या पूर्ण ध्वनि में पहुंचे, उस समय तक तुम्हें होश को उसके चरम शिखर पर होना चाहिए। जब ध्वनि अपनी घाटी में उतर जाती है, घाटी के निम्नतम गहनतम केंद्र में उतर जाती है, तब तुम्हारा होश अपने उच्चतम शिखर पर, अपने एवरेस्ट पर पहुंच चुका होता है और वहां ध्वनि निर्ध्वनि में या पूर्ण ध्वनि में विलीन होती है और तुम परिपूर्ण होश में विलीन हो जाते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा। आपका दिन मंगलमय हो।